हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग डोज के साथ। एक अच्छी शुरुआत हमारी पढ़ाई की। आप सभी अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना 8 बजे की करंट अफेयर की क्लास के लिए अभी हम कर रहे हैं 30 सितंबर 2022 का करंट अफेयर का पार्ट, और उसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज फिर से हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कल से हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ताकि हम हमारा बैकलॉग जो है उसको कंप्लीट करें, उसके बाद रिवीजन पे आ जाए। तो 30 क्वेश्चन डेली करेंगे कल से, लेकिन आज हम 20 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। हु हैज वन द फाइनल ऑफ एशिया कप 2022? इनमें से किसने एशिया कप फाइनल जीता है? ये क्रिकेट का कप है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान? हमारा सही आंसर होगा श्रीलंका। आप सभी अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं पहली बार तो मैं बता दूं आपको कि करंट अफेयर की क्लास डेली 8 बजे होती है। इसके लिए आप बेल आइकन दबा दें ताकि आपको क्लास मिस ना हो। और बेस्ट 150 क्वेश्चन हमने छाटे हुए हैं हर मंथ से। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आए हैं हर महीने के लिए। तो आप हमारी फीडियाज अकेडमी के ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया श्रीलंका। बी आंसर है इसका। श्रीलंका डिफीटेड पाकिस्तान बाय 23 रन इन द फाइनल मैच ऑफ द एशिया कप प्लेड इन दुबई। दुबई में ये हुआ था और पाकिस्तान को 23 रन से हराया है। इसके बाद श्रीलंका जो है वो इस कप को जीतने को 5 बार जीत चुकी है। ठीक है, 97, 2004, 8, 14 और अब 22 हो गया है। इस तरीके से देखें तो श्रीलंका भारत से अब थोड़ा ही पीछे रह गई है। भारत ने ये टाइटल 7 बार जीता है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। आज का दूसरा क्वेश्चन और महीने का 52वां। कैप्टन आरोन फिंच रिटायर्ड फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 11th ऑफ सितंबर 2022। ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो कैप्टन आरोन फिंच किस कंट्री से बिलोंग करते हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन आरोन फिंच रिटायर्ड फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 11th ऑफ सितंबर 2022। फिंच विल कंटिन्यू टू कैप्टन ऑस्ट्रेलिया 2020 T20 टीम। उसको तो वो लीड करते रहेंगे। ठीक है। रिसेंटली 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल विनर रोजर फेडरर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रोजर फेडरर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। वो कौन से खेल से रिलेटेड है? बैडमिंटन, फार्मूला वन रेस, टेनिस या गोल्फ? आप सभी जानते हैं रोजर फेडरर यानी कि टेनिस से वो बिलोंग करते हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन पुट करके जाते हैं, क्लास के एंड में बताना कि रोजर फेडरर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। रोजर फेडरर विनर ऑफ 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देवेंद्र झांझरिया वन विच मेडल एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स? ये ग्रैंड प्रिक्स नहीं है, मुझे लगता है पैरा एथलेटिक ही कहेंगे इसको। इन्होंने पैरा एथलेटिक में कौन सा मेडल जीता है, ये बात है। तो मोरक्को में हुआ ये विश्व पैरा एथलेटिक्स हुआ था। देवेंद्र झांझरिया ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। और ये किस खेल से बिलोंग करते हैं? आपके लिए क्वेश्चन पुट करके नहीं जाएंगे, ये हम ही बता देंगे। आपके लिए क्वेश्चन एक पुट कर दिया है, जो आप बाद में कमेंट में बताएं हमें। ही इज ए इंडियन ज्वेलर जेवलिन थ्रोअर। ठीक है, ये इंडियन जेवलिन थ्रोअर है यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और ये पैरा ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेडल ले मतलब इन्होंने किया है पैरा ओलंपिक में और मेडल जीता है, तो यहाँ पर भी इन्होंने जीता है। ओके, बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वन द डूरंट कप टाइटल? हमने एक दो दिन पहले बताया था कि डूरंट कप जो है वो फुटबॉल का है। तो इनमें से किस टीम ने जीता है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, ईस्ट बंगाल या एटीके मोहन बागान? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने ये जीता है, और भारत में फुटबॉल काफ़ी बढ़ता जा रहा है अब। और तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के कप्तान कौन है, आपके लिए क्वेश्चन है, वो हम आपको बता भी देते हैं। आप जानते हैं तो आंसर दीजिए। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब वन द डूरंट कप टाइटल बाय डिफीटिंग मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। 2-1 से जीता। साल्ट लेक स्टेडियम है कहाँ पर? कोलकाता में, वहां पर। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि डूरंट कप में जो सुनील छेत्री जो थे वो कैप्टन रहे हैं बेंगलुरु टीम के। इंडिया विल होस्ट इट फर्स्ट मोटो जीपी मोटो ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस इन विच ईयर एट द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट हम बनाया हुआ है हमने। वहां पर पहले भी एक बार ग्रैंड प्रिक्स हुई थी,
अब 2023 में वहाँ मोटो ग्रैंड प्रिक्स होगी, यानी कि मोटरसाइकिल की ग्रैंड प्रिक्स होने वाली है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। India will host its first MotoGP World Championship race at Buddha International Circuit in Greater Noida in 2022. Which women Indian cricketer has retired in September 2022? भारत में वैसे तो इनमें आप ऑप्शन देखें तो ये सितंबर की बात हो रही है, तो उससे पहले मिताली राज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका झूलन गोस्वामी। वो ऑलराउंडर रही हैं, हालांकि मेन रूप से वो देखा जाए तो वो बॉलर है और उनके नाम खिताब है सबसे ज़्यादा विकेट लेने का। तो लास्ट मैच उन्होंने खेला है अपना इंग्लैंड के खिलाफ, लास्ट ओडीआई, ठीक है, ऑन सितंबर ऑफ 24। सी इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन ओडीआई हिस्ट्री। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग वुमेन है वो, 353 विकेट 283 मैच में, ठीक है। चलिए, अब इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। वेस्ट जोन वन द दलीप ट्रॉफी 22 टाइटल इन 25 सितंबर 2022। दलीप ट्रॉफी किससे बिलोंग करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने रिसेंट में एक वेब सीरीज देखी है जादूगर, तो उसमें ये शायद दलीप ट्रॉफी ही दिखाई गई थी। एक्चुअली शायद ये ना हो सकता है यही हो, कुछ माइंड में मुझे स्ट्राइक की तो मैंने बताया। ये साउथ बाय डिफीटिंग साउथ जोन, वेस्ट जोन ने जीती है, साउथ जोन को हरा दिया है। ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ये कह रहे हैं कि वेस्ट जोन के कैप्टन कौन थे, वेस्ट जोन जीत गया है ना, तो उसके कैप्टन कौन थे, ये बात कह रहे हैं। देखिए, अजिंक्य अजिंक्य रहाणे लेड द वेस्ट जोन। अजिंक्य रहाणे जो वेस्ट जोन के कैप्टन थे, जिसने साउथ जोन को 294 रन से हरा दिया है, ठीक है। ये दलीप ट्रॉफी जीत ली है। ओके, यशस्वी जायसवाल वन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड बाय स्कोरिंग डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी बनाने वाले यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच कहा गया है। इंडिया इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री ऑर्गेनाइज द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव। आप सभी जानते हैं सभी चीज़ें अब ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो साइबर अटैक से हमें कभी भी नुकसान पहुंच सकता है। हमारा सब कुछ डाटा हम ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी डाटा हमारा लीक हो सकता है, या हमारा जो जितने हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उनको हैक किया जा सकता है। तो इसी पर्पज से उस अटैक से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत ने की थी, किस देश के साथ, अभी रिसेंट में यूके के साथ रैंसमवेयर इनिशिएटिव के रूप में काउंटर करने के लिए ये किया था यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NCS एंड यूके's गवर्नमेंट in collaboration with BASE system successfully conducted this security exercise for 26 country, who has announced the launch of its first high throughput satellite broadband internet service in India। भारत में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज नहीं है और वहाँ पर टावर वगैरह नहीं लगे हुए हैं, या मान लीजिए वहाँ पर अभी तक भी ऑप्टिकल फाइबर नहीं आया है, तो ऐसी जगह पर सीधे सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देने की सुविधा भारत में किस कंपनी ने लॉन्च की है, तो वो है ह्यूजेस कम्युनिकेशन ने। ह्यूजेस कम्युनिकेशन नाम से इस कंपनी ने शुरू किया है। ह्यूजेस company communication India has announced the launch of its first high throughput satellite broadband internet service in India। The service will offer satellite internet at remote location across India and will use Indian Space Research Organizations इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 सैटेलाइट को यूज करेगी और रिमोट एरिया में भारत में ये इंटरनेट सर्विस देने वाली है। विच सिटी इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट सिटी टू इम्प्लीमेंट डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि उस एड्रेस को डिजिटल चीज़ों में कन्वर्ट किया जाएगा और जैसे उसको स्कैन किया जाएगा तो उसका एड्रेस पता चल जाएगा कि कहाँ पर है, और ये भी पता चल जाएगा कि क्या एड्रेस है, ठीक है। जैसे आप सभी अपने पेटीएम के अकाउंट का एक बार कोड स्कैनर बना लेते हैं, तो इसी तरीके से ये किया गया है और भारत की पहली सिटी बन गई है इंदौर। लेकिन फिलहाल इसको ये ना देखें कि कोई भी आदमी इसको यूज कर पाए, ऐसे तो भारत की हर लोकेशन पता चल जाएगी विदेशों को, तो इसको गवर्नमेंट एजेंसी यूज करने वाली है। Indore in Madhya Pradesh has signed a memorandum of understanding with Firm Address Navigation to implement a fully digital addressing system, becoming the first city in India to do so। As per the memorandum of understanding, the address app will be used by the all government agency and emergency services in Indore। अभी मैंने कहा था कि गवर्नमेंट एजेंसी यूज कर पाएंगे। Which country has prepared the world first cloned wild Arctic wolf Maya विच मेक इन द न्यूज रिसेंटली। किस कंट्री ने अभी रिसेंट में विश्व का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया, इसका नाम है माया। तो ये चीन का काम है, चीन ने ये काम किया है। चाइना हैज क्लोन ए वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ ऑफ फर्स्ट टाइम
for the first time in the world. The wolf's donor cell was taken from the skin sample of the wild female Arctic wolf. तो स्किन से जो है स्टेम सेल लिया गया था और उससे एंड इट्स एग वाज टेकन फ्रॉम फीमेल डॉग, और ये इसका एग जो है वो कहाँ से लिया गया था, फीमेल डॉग। तो इस तरीके से ये क्लोनिंग की गई है और कॉपी करने की कोशिश की गई है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द 1 वीक 1 लैब कैंपेन टू शोकेस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू एंड इनोवेशन। भारत में 1 वीक 1 लैब को इनोवेट करने के लिए, लैब को प्रोत्साहित करने के लिए ये चीज़ की गई है। किस मिनिस्टर ने की गई है, ये सही आंसर होगा इसका जितेंद्र सिंह। ठीक है, इन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि भारत में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छा बनाया जा सके। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस्ड द 1 वीक 1 लैब थीम बेस्ड कैंपेन टू शोकेस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज एंड इनोवेशंस। The campaign will be conducted in each of the 37 Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) laboratories में और इंस्टीट्यूट में spread across the country. He made the announcement while addressing the first CSIR leadership meeting in New Delhi. Which union ministry has launched the indigenously developed AVGS 100LL, a special aviation fuel for piston engine aircraft and unmanned aerial vehicle? तो अभी रिसेंट में हमने एक नया तरह का फ्यूल बनाया है पिस्टन इंजन के लिए जिसका नाम है AVGS और 100LL। तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। एक फिजन एविएशन फ्यूल है जो कि एयरक्राफ्ट में भी यूज होगा और अनमैन्ड एयर व्हीकल दोनों में यूज होगा। स्पेशल तरह का एक फ्यूल अभी फ्यूल हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इन कहाँ पर, वडोदरा में। विच सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल एट चांदीपुर। चांदीपुर क्योंकि इंडिया में है और ये मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, आप सभी को पता है, उड़ीसा में। अगर आपसे पूछा जाए कि मिसाइल टेस्टिंग रेंज भारत की कहाँ है तो चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की है। और मिसाइल वगैरह बनाने का काम करता है DRDO। इसरो तो करता है सैटेलाइट बनाने का। बार्क जो है परमाणु फ्यूल पे काम करता है। और हिंदुस्तान ये एरोनॉटिक लिमिटेड जो है ये काम नहीं करती है। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज पे अगर कोई मिसाइल आ गई है तो उसको कैसे डिफेंस किया जाए, एक मिसाइल को यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म VHORADS हो गया, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद NHPC लिमिटेड टू अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इनमें से किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि वही वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके फील्ड में जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में NHP के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये है IIT जम्मू और कश्मीर में काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है। NHPC Limited and IIT Jammu has signed an agreement to avail the service of IIT Jammu to undertake R&D activity in the field of science, engineering and technology। ठीक है, NHPC यूज करेगी इसकी सर्विसेज को जो इसने R&D किया है वहाँ पर। तो NHPC is an Indian government hydro power board under the Ministry of Power. Which space agency's double asteroid redirection test hit the asteroid in the world first planetary defense test on September 26, 2022? मान लीजिए प्लैनेट्स से किसी प्लैनेट से पे अटैक हो जाए एलियंस की उससे, तो ऐसे में दूसरे प्लैनेट्स पे अटैक करने का एक पहला एक्सपेरिमेंट किया है नासा ने। ठीक है, डार्ट नाम से डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट ये किया गया है। नासा डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट हिट द एस्टेरॉयड इन द वर्ल्ड फर्स्ट प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम। प्लैनेट से बाहर हमने अपना डिफेंस सिस्टम जो है यूज करके देखा है। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय नासा एज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी प्लैनेटरी डिफेंस। पहला टेस्ट है ये। ठीक है, और ये एक डिडिमोस नाम से एक एस्टेरॉयड है, उसको रीडायरेक्ट करने के लिए, उसकी दिशा बदलने के लिए ये किया गया था। इंडियाज रीनोव्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है नीचे दिया हुआ, एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन है जिनकी अभी डेथ हुई है रिसेंट में अगस्त 2022 में। तो उनका नाम क्या है? अमरजीत बनर्जी, देव शरण मोरे, अभिजीत सेन सही नाम है। तो इनकी अभी डेथ हो गई है। अभिजीत सिंह सेन, इंडियाज रीनोव्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ द देन प्लानिंग कमीशन, पास्ड अवे ऑन अगस्त 29, 2022। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। नोबेल प्राइज विनर एंड फॉर्मर लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन हु हैज पास्ड अवे इन अगस्त 2022। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, सोवियत संघ के पूर्व नेता हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, मार्टिन चाल्फ या फिर डेविड जूलियस बैरिश,
या मिखाइल गोर्बाचोव, ये सही आंसर है, मिखाइल गोर्बाचोव। इन्हीं के टाइम पे सोवियत संघ को का विघटन होने लगा था, लेकिन इन्होंने फ्रीडम दी थी लोगों को, इसलिए इनको शांति का पुरस्कार भी दिया गया। तो अभी बढ़ते हैं, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट पास्ट अवे ऑन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति हैं, उनकी मृत्यु हो गई। इनका सही नाम क्या है? साइरस मिस्त्री, बी शेख अली, अभिजीत सिंह या शिव सेहरा जी? तो इसका सही नाम है ए साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री वो पहले नॉन इंडियन थे जिसने टाटा ग्रुप को लीड किया कुछ समय के लिए। ठीक है, तो कार एक्सीडेंट में वो मर गए। ठीक है, वो तो यंग थे वैसे तो, लेकिन कार एक्सीडेंट में मुंबई में वो मर गए हैं। तो ये हमारे आज का सेशन खत्म होता है। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि आप सभी बच्चों को कल से 30 क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे, ताकि आपकी और जल्दी रिवीजन और जल्दी क्लासेस खत्म हो। इस जनवरी में आपको जितना करंट अफेयर है वो सारा कंप्लीट भी करवाएंगे और उसको रिवाइज भी करवाएंगे, चाहे मैराथन क्लास हो। कि 10 नंबर का ये केवी की क्लास में आना है, बाकी सभी एग्जाम में तो बहुत सारे नंबर का आता है, तो हमें 10 नंबर अपने छोड़ने नहीं है, क्योंकि 10 नंबर मेरिट में बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, पसंद आई है तो लाइक की करके जाइए। अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी बताएं। एक बार एक फीडबैक आपका है जो रह गया है उसको दोहरा लेते हैं, जल्दी से दोहरा लेते हैं। ठीक है, सभी बच्चों की तरफ से एक फीडबैक आया था कि आप लास्ट में 2 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन को रिवाइज करके जाया कीजिए, जिससे हमें वो ये चीज़ें याद भी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि एशिया कप किसने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है, पाकिस्तान को हराया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार भारत ने जीता हुआ है, 2022 का अभी श्रीलंका ने जीता है। कैप्टन ओरन फिंच है ऑस्ट्रेलिया के, ओरन फिंच जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। इसके बाद 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रोजर फेडरर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है टेनिस से। और हमने पूछा है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये बताए। देवेंद्र झाझरिया, ये पैरा एथलीट्स हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ग्रैंड प्रिक्स इन मोरक्को में, और यहाँ पर इन्होंने क्या फेंका है, भाला फेंक में ये जीता है। और पैरालंपिक में ये कई बार जीत चुके हैं। डूरेंट कप जीत लिया है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने, जिसके कप्तान हैं सुनील छेत्री। डूरेंट कप फुटबॉल से रिलेटेड है। और अब आगे बढ़ते हैं, इंडिया मोटो जीपी मोटो ग्रैंड प्रिक्स होल्ड करेगा, बुद्धा सर्किट इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में है, 2023 में ये होने वाला है। इंडिया के क्रिकेटर हैं झूलन गोस्वामी, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। वेस्ट जोन ने दिलीप ट्रॉफी जीत ली है साउथ जोन को हरा के, और वेस्ट जोन के कैप्टन रहे हैं अंजिकर रहाणे। ठीक है, यशस्वी जायसवाल जो डी पे दिया हुआ है, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन डबल सेंचुरी बनाने की वजह से इनको प्लेयर ऑफ द मैच कहा गया। इंडिया इन कोलेब्रेशन विद विच कंट्री साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज की है भारत ने इंटरनेशनल काउंटर रैंसम इनिशिएटिव के तहत यूके के साथ। अब एक सैटेलाइट के थ्रू हाई थ्रोपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस भारत में शुरू करने वाली कंपनी बन गई है। हुगजेस ह्यूजेस ह्यूजेस कम्युनिकेशन इसका नाम है। तो ये जहाँ पर रिमोट एरिया है वहाँ पर ये इस इंटरनेट सर्विस सुविधा प्रोवाइड करेगी। विच सिटी इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी टू इम्प्लीमेंट डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम? भारत का कौन सा शहर डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला बन गया है? इंदौर है, केवल गवर्नमेंट एजेंसी उसको यूज करेगी। माया नाम से वर्ल्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ का क्लोन किस देश ने बनाया है? चाइना ने बनाया है। 1 वीक 1 लैब एक इनिशिएटिव है, ये किसने शुरू किया है? यूनियन मिनिस्ट्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। एवी गैस 100 LL नाम से एक नया फ्यूल बना है जो कि एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज होगा, इसकी किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह ने लॉन्च किया है। आपसे पूछ सकता है कि एवी गैस LL ये 100 LL क्या है? किसने टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुली शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल चांदीपुर में? तो DRDO ने की है। IIT जम्मू ने NHPC के साथ एग्रीमेंट किया है, और इसमें NHP यहाँ की जितनी साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसको यूज करेगी। ठीक है, और विच स्पेस एजेंसी डार्ट नाम से एक एक्सपेरिमेंट किया है डबल एस्टेरॉयड रिडक्शन टेस्ट, और नासा ने किया है। ये पहला वर्ल्ड का फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, इंडिया के रिनाउंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं फॉर्मर मेंबर प्लानिंग कमीशन के अभिजीत सेन, इनकी मृत्यु हो गई है। नोबेल प्राइज विनर हैं मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि सोवियत यूनियन के लीडर भी रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। और साइरस मिस्त्री जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन रहे हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। तो आप सभी बच्चे अगर हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं तो ऐसे ही क्वालिटी क्लासेस के लिए आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि PRT का भी है और TGT का और PGT का है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी कंटेंट, टाइम सेविंग होगा आप सभी के लिए, और अच्छी क्वालिटी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको टाइम सेविंग होगा। जैसे कि एग्ज़ाम
नियर फ्यूचर में हो सकता है, तो आप इस कोर्स से ज्वाइन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कोर्स जो है अभी डिस्काउंटेड चल रहा है और 2199 का होगा। बाकी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी हमारे करंट अफेयर की क्लास से रेगुलर जुड़े रहें और अपने फीडबैक जरूर दें। चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ। अपना ध्यान रखिए। दिन की अच्छी शुरुआत हो चुकी है, आप अपने पूरे दिन को अच्छा बना दीजिए, अपने पूरे पोटेंशियल को यूज कीजिए, अपने पूरी क्षमताओं को यूज कीजिए। आपसे बेहतर कोई नहीं है। अपने पुराने फेलर्स को भूल जाइए। पुराना बोझ लेके नहीं चलना होता। जब से मंजिल पे चलते हैं तो जितना कम बोझ लेके चलोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो आगे मिलते हैं जल्दी नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।